तरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। 1 जनवरी 2024 सोमवार से प्रारंभ होने वाला अंग्रेजी नववर्ष भारतवर्ष के लिए कैसा रहेगा तथा मेषादि द्वादश राशि के जातकों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी, विश्व पटल पर यह वर्ष कैसा रहेगा, इसे भी जानना आवश्यक है। सर्वप्रथम भारतवर्ष की बात करें तो मनुष्यों को कठिन भय होगा, अग्नि भय होगा, शासन सत्ता से विग्रह होगा, जनता दुखी होगी। महामारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहेगा। देश के अनेक भागों में सांप्रदायिक उपद्रव भी होंगे तथा अकाल में वृद्धि होगी, आतंकी घटनाएं होंगी। मंत्रिमंडल में विवादों का वातावरण बना रहेगा। कई प्रांतों में भूकंपादि के योग भी मिल रहे हैं। समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में तूफान एवं चक्रवात से नुकसान होगा, लेकिन विश्व में भारत का सम्मान बढ़ेगा, भारत की गरिमा बढ़ेगी, भारत का मान सम्मान बढ़ेगा तथा केंद्र के विदेश नीति भी लाभप्रद होगा। भारत में नई प्रगति एवं नई तकनीकी का सूत्रपात होगा। भारतीय शिक्षा पद्धति की नई दिशा मिलेगी। प्रधान शासक की पद प्रतिष्ठा एवं गरिमा की वृद्धि होगी। शक्तिशाली राष्ट्रों रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन एवं अरब प्रांतों में आपसी युद्ध एवं आतंकी घटनाएं होंगी। सेना के मनोबल का विकास होगा, सेना का मनोबल अत्यंत ही बढ़ेगा। कृषि के क्षेत्र में भी नई तकनीक का विकास होगा। देश में औद्योगिक प्रगति होगी। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान होगा। बम विस्फोट, यान दुर्घटना के कारण फसलों को भी नुकसान होगा एवं प्राकृतिक प्रकोप से जनधन की हानि के संकेत हैं। मेषादि 12 राशियों की बात करें तो मेष राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। कार्य व्यवसाय में लाभ होगा। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। संतान पक्ष प्रभावित रहेगा। भौतिक सुख संसाधन की वृद्धि होगी। वर्ष के उत्तरार्ध में मानसिक तनाव, अस्थिर रोग से कष्ट होगा एवं अपव्यय की संभावना रहेगी। वृष राशि वाले जातकों के लिए सुख, धनैश्वर्य की प्राप्ति होगी। पुत्रादि की प्राप्ति भी संभव है। दाम्पत्य जीवन उत्तम रहेगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा एवं पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अगर मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो उनके लिए धर्म में आस्था बनी रहेगी। मांगलिक कार्यों को संपन्न करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रशासनिक सेवा में सफलता मिलेगी, लेकिन नाक, कान एवं गले में विकार संभव है तथा माता पिता के स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा। संघर्षपूर्ण सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन एवं रोग से मानसिक कष्ट संभव है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष उन्नति कारक है। व्यवसाय में लाभ होगा। भूमि भवन वाहन आदि का अभिनव सुख प्राप्त होगा। भाई बंधु एवं मित्र वर्ग से सहयोग प्राप्त होगा। वर्ष के उत्तरार्ध में वाहन दुर्घटना के योग बन रहे हैं, अतः सावधानी अपेक्षित है। कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष शुभकारी है। आरोग्यता के साथ भौतिक सुख संसाधनों की वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। न्यायालयीय विवादों की निवृत्ति होगी तथा विदेश यात्रा आदि का योग बन रहे हैं। मांगलिक कार्य एवं संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। तुला राशि वालों के लिए दूरस्थ यात्राएं, रक्तचाप एवं उदर विकार के कारण शारीरिक कष्ट होगा। मांगलिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी।
अग्निभय तथा चोरी होने से धन की क्षति होगी, परिवहन से लाभ मिलता रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि की ढैया प्रारंभ होगी। मिथ्यापवाद से मानसिक कष्ट होगा। कार्य क्षेत्र विवादग्रस्त रहेगा। अनिर्णय की स्थिति बनेगी। दाम्पत्य जीवन में कटुत्व उत्पन्न होता रहेगा, लेकिन प्रतियोगी परीक्षार्थियों को सफलता मिलेगी एवं स्थान परिवर्तन के योग संभव हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए रोजगार के क्षेत्र में परिवर्तन होंगे। नौकरी में पदोन्नति होगी। मांगलिक कार्य संपन्न होंगे तथा कौटुंबिक सौख्य की वृद्धि होगी। बकाये धन की प्राप्ति होगी। माता पिता का स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेगा। मकर राशि के लिए शनि की उतरती 7.5 का प्रभाव रहेगा। पित्त एवं कफ के कारण शारीरिक कष्ट होगा। आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा। न्यायालयीय विवादों का निपटारा होगा। और कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। नौकरी में तनाव रहेगा। पारिवारिक विवादों का सामना करना पड़ेगा। न्यायिक कार्यों में अवरोध उत्पन्न होगा। उच्चाधिकारियों से विवाद संभव है। मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य बाधा युक्त रहेगा। भूमि भवन वाहन आदि के क्रय विक्रय के योग भी बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन कष्टप्रद रहेगा। अधिकारियों से वैचारिक मतभेद होंगे। वर्ष के उत्तरार्ध में नेत्र विकार और उदर विकार संभव है। इसी वर्ष जनवरी में 22 जनवरी को श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा श्रीधाम अयोध्या में संपन्न होगी। हमारे देश के प्रधान शासक द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की श्री वृद्धि की जाएगी और देश में राम राज्य की स्थापना होगी। देश सुखप्रद रहेगा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहृत योगि चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशाली परिपीत परागपुंजम्। इसी प्रकार अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। भगवान राम जानकी की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। दीन दयाल विरिदु संहारे हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।